दमिश्क की सरजमीन पर एक खस्ता हाल मज़ार खड़ा है जिसकी तारीख सदियों पुरानी है। शाह सुलेमान की आखिरी आरामगाह जो खिलाफत उस्मानिया की जड़ों की अलामत है, अब सिर्फ मट्टी का ढेर नहीं रही बल्कि एक गमगीन दास्तान बन चुकी है। ये एक कहानी उस वक्त शुरू होती है जब तुर्क हुकूमत ने शाम में मौजूद अपने एक तारीखी मकबरे को महफूज बनाने के लिए एक खुसूसी ऑपरेशन किया। ये मकबरा तुर्कों के जद्दे अमजद सुलेमान शाह का था, जो खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के दादा थे। ये मकबरा शाम के इलाके ऐनुल अरब यानी कोबानी के करीब दरियाए फुरात के किनारे वाक़ था। शाम में जारी खाना जंगी और दाइश के बढ़ते हुए खतरात की वजह से तुर्की ने फैसला किया कि मकबरे को वहां से मुंतकिल कर दिया जाए ताकि वो किसी और के कब्जे या तबाही से महफूज रहे। तुर्की ने अपनी फौज को एक खुफिया और तेज ऑपरेशन के जरिए सुलेमान शाह की कब्र खोद कर बाकियात अपने साथ तुर्की मुंतकिल करने का हुक्म दिया। उस ऑपरेशन के दौरान तुर्क फौज ने ऐनुल अरब के इलाके को अबूर करते हुए मकबरे की हिफाजत के लिए इकदामात किए और बाद अज़ां उन बाकियात को तुर्की के करीब एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कुर्दों के हवाले से बाज़ रिपोर्ट्स के अंदर यह दावा किया गया कि कुर्द जंगजुओं ने तुर्कों की इजाज़त और मदद से सुलेमान शाह के मकबरे के ऑपरेशन के दौरान ताउन किया था, क्योंकि उस वक्त ऐनुल अरब जो था वो दाइश के खिलाफ जंग का मैदान बना हुआ था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कुर्द और तुर्क ताल्लुकात की नज़ाकतों की वजह से इस वाक़े को मुख्तलिफ रंग दिया गया। ये अमल तुर्की के लिए एक जज्बाती और तारीखी अहमियत का हामिल था, क्योंकि सुलेमान शाह की कब्र तुर्क कौम की तारीख का एक अलामती हिस्सा है। ये जिसकी बात हो रही है वो एक खस्ता हाल मज़ार है। वक्त की धुंध में लिपटा मैदाने जंग के बीचों बीच खड़ा था और तारीख की गवाही दे रहा था। 2015 का साल था कि अचानक सैकड़ों तुर्क फौजी बख्तरबंद गाड़ियां और गरजते टैंक उस मज़ार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये कोई आम मज़ार नहीं है। ये खिलाफत उस्मानिया के बानियों का जद्दे अमजद शाह सुलेमान की आखिरी आरामगाह थी। सवाल ये था कि तुर्की अपनी ही तारीख के इस वर्से के खिलाफ क्यों सफा रहा है? क्या ये तारीख का महज एक बाब है या किसी बड़े राज की गुमशुदा कड़ी? कहा यह जाता है कि शाह सुलेमान एक तुर्क कबीले काई के रहनुमा थे जो अपनी कौम के लिए एक महफूज मकाम की तलाश में निकले थे, लेकिन दरियाए फुरात की बेरहम मौजों ने उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। उनकी मौत के बाद उनके पैरोकार वो रास्ता इख्तियार करते गए। उनका बेटा हैदर गाजी और उसके बाद उनका बेटा उस्मान, जिसके नाम के ऊपर सल्तनत उस्मानिया का क़याम अमल में आया। शाम की सरजमीन पर मौजूद उनका मज़ार अगरचे खस्ताहाली का शिकार था, मगर तुर्की के लिए वो गैर मामूली अहमियत रखता था। और ये मकाम ना सिर्फ एक कब्र थी बल्कि एक अलामत थी तुर्की की तारीखी जड़ों की और उसकी सियासी वरासत की। एक तरफ ये एक तारीखी वर्से की बाजियाबी का अमल था, लेकिन दूसरी तरफ ये तुर्की की सियासत का एक ऐसा मोहरा था जो उसकी सरहदों और नजरियाती मफादात की हिफाजत करता था। शाह सुलेमान का मज़ार जो कभी अजमत की अलामत था, वो एक नई तारीख के आगाज की नवीद बन रहा था। ये वो तारीखी ज़मीन है जहां उस्मान अव्वल ने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। वही सल्तनत जिसे हम खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। उस सल्तनत ने यूरोप के शिमाल मशरिक से लेकर मशरिक वस्ता और शिमाल अफ्रीका तक अपना सिक्का जमाया और इस्तंबुल को अपनी ताकत का मरकज़ बनाया। लेकिन वक्त के साथ जब खिलाफत उस्मानिया का जवाल शुरू हुआ और जदीद तुर्की का क़याम अमल में आया, तब भी शाह सुलेमान के मज़ार की अहमियत तुर्की के लिए कम न हुई। 1921 में जब फ्रांस शाम के सूबा हलब पर काबिज था, तुर्की ने इस मज़ार की हिफाजत के लिए फ्रांस के साथ एक मुआहिदा किया। ये मुआहिदा इस बात का सबूत था कि तुर्की के लिए ये मज़ार महज एक कब्र नहीं बल्कि कौमी वर्से की अलामत है। तुर्की ने हमेशा इस मज़ार की हिफाजत को यकीनी बनाया और न सिर्फ अपने फौजियों के जरिए बल्कि वहाँ अपने कौमी परचम को लहराते हुए भी इसकी हिफाजत की। 1974 में जब झीर असद की तामीर के लिए इलाके को ज़ेरे आब लाना पड़ा, तो तुर्की ने इस मज़ार को इसके असल मकाम से 80 किलोमीटर शिमाल की तरफ मुंतकिल किया। लेकिन ये मुंतकली भी तुर्की की उस ज़मीन से जज्बाती वाबस्तगी को कम न कर सकी, क्योंकि ये तुर्की की सरहदों से बाहर वाहिद जगह है जो तुर्की की अलामती और कानूनी हैसियत की नुमाइंदगी करती है। शाम में जारी खाना जंगी ने इस मज़ार की अहमियत को और भी बढ़ाया।
अगस्त 2012 में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर शाम के मुतहारिब गिरोहों ने इस मज़ार के ऊपर हमला किया तो उसे ना सिर्फ तुर्की बल्कि नेटो पर भी हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये बयान इस बात की निशानदही करता था कि शाह सुलेमान का मज़ार तुर्की के लिए कौमी वकार, तारीखी जड़ों और मौजूदा सियासी हिकमत अमली का मरकज़ है। ये वो मकाम था जहां तुर्क फौजियों ने अपने तारीखी वर्से को बचाने के लिए एक और संगीन कदम उठाया। दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के 1 साल तक मज़ार पर हमले की धमकियों और मुहासरे के बाद तुर्की ने इस कदीम मज़ार की हिफाजत के लिए अपनी फौजी कार्रवाई की मंजूरी दी। जब शाह सुलेमान का मज़ार न सिर्फ तुर्क कौम के लिए रूहानी अहमियत का हामिल था बल्कि एक अहम जुग्राफियाई नुक्ता नज़र से भी उसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी था, तो तुर्क पार्लिमान ने जिहादियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। उस जगह के तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि जब तुर्क फ़ौज ने शाह सुलेमान के मज़ार को उसके मौजूदा महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल किया तो तुर्क कौम ने एक लम्हे का सुकून लिया। इस मुंतकली के बाद तुर्क वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान किया था कि तुर्क फौज को इस बात की हिदायत दी गई थी कि वो इस मज़ार और इस पर तैनात एहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाए। तुर्क मीडिया में इस मुंतकली की तस्वीर सामने आए जिनमें तुर्क फौजियों को अपने नए मकाम पर कौमी परचम लहराते हुए दिखाया गया। तुर्क हुकाम को ये उम्मीद थी कि इस नए मकाम पर शाह सुलेमान का मज़ार हमेशा के लिए महफूज होगा और अब उसे दोबारा किसी भी खतरे का सामना नहीं होगा। और आज उन्हें पेशकश ये है कि वो वापस उस ज़मीन पे चला जाए जिस ज़मीन पे पहले दफन थे। अब देखिए कि इससे किस नए दौर का आगाज़ होता है या किसी नई जंग का। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।